लोग खड़े थे, बड़े जोर से इसको पुकारे कि सुनो, रास्ते से बगल हट जाओ, इस रास्ते में सामने देखो पागल हाथी आ रहा है, हाथी पागल हो गया है, वो तुम्हें मार देगा, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। लेकिन ये तो गुरु का पक्का चेला, अभी 4 दिन पहले ही तो गुरु ने बताया था कि सब नारायण रूप हैं। तब इसने विचार किया कि मैं नारायण, हाथी नारायण, गुरुजी ने कहा सब नारायण, तो एक नारायण दूसरे नारायण को क्यों मारेगा, हटा नहीं। और तब तक हाथी आया, उठाकर जोर से पटक दिया। अच्छा हुआ कि मरा नहीं, बच गया, पांव टूट गया। रोते हुए लंगड़ाते हुए गुरु के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? गुरुदेव 12 साल की सेवा का फल चौथे दिन ही पैर टूट गया, ऐसा उपदेश दे दिए आप। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ? इसने कहा आप तो कहे थे सब नारायण रूप हैं। कहे हाँ ये तो मैं सही कहा था, इसमें क्या गलत हो गया? इसने कहा कि जब मैं नारायण और हाथी नारायण, एक हाथी ने मुझे पटक दिया, एक नारायण दूसरे नारायण को कैसे पटकता है गुरुदेव? आप तो कहते सब नारायण। तब गुरुदेव पूछे कि उसके पहले हाथी जब पटका, उसके पहले कोई तुमको बोला, आवाज नहीं दिया क्या कि रास्ते से हट जाओ? शिष्य ने कहा 8-10 लोग पुकारे थे कि रास्ते से हट जाओ, सामने आने वाला हाथी है, पागल है, मार देगा। तो गुरुदेव कहे कि ये 10 लोग जो पुकारे थे कि रास्ते से हट जाओ, ये नारायण नहीं थे। जब सब नारायण हैं तो ये नारायण नहीं थे। जब 10 नारायण की बात नहीं मानेगा तो एक नारायण पटकेंगे ही। अधूरा ज्ञान कि यही भगवान है, ये भगवान नहीं है, यही धर्म सत्य है, ये सत्य नहीं। चार अंधे खड़े थे, हाथी आ रहा था, गले में घंटी बंधा था। आवाज सुनकर अंधों ने पुकारा कि भाई क्या है? हाथी पर बैठे हुए जो चालक हाथी के, उन्होंने कहा कि हाथी है। अंधों ने कहा हमको भी दिखा दो। उसने कहा भाई तुम लोगों के पास आंख नहीं, हाथी कैसे दिखाएं तुमको? अंधों ने कहा भैया दिखा दो हमको, हम देख लेंगे, हमारे सामने खड़ा कर दो, हम लोग स्पर्श करके देख लेंगे, छू कर देख लेंगे। हाथी वाले ने हाथी लाकर अंधों के सामने खड़ा कर दिया। चारों अंधे हाथी को देखे और देखने के बाद 2 मिनट के बाद हाथी वाले से कहे कि अब हम लोगों ने देख लिया, अब जाओ तुम लेकर के। हाथी वाला चला गया। तब चारों अंधे आपस में बात कर ले कि हाथी देखा, हाथी देखा। सब कहने लगे हाँ हाँ, एक दूसरे से बोलने लगे हाँ देखा देखा। तो एक ने पूछा बताओ कैसा था हाथी? हाँ, तो एक अंधा बोला हाँ, जो हाथी का पैर पाया था। उसने कहा हाथी मोटे खंभे के समान था। तीनों ने कहा कि तू अंधा का अंधा, तू नहीं देख पाया, हम लोगों ने देखा हाथी। अंधे ये भी थे, लेकिन एक को तीनों ने कहा तू अंधा का अंधा, तू क्या देखेगा, हमने हाथी देखा है। तब इसने कहा अच्छा बताओ तुमने कैसा देखा हाथी? कैसा है हाथी? जो हाथी का पेट पाया था, उसने कहा हाथी गद्दा के समान है। दोनों बोले कि तू अंधे के अंधे दोनों, मैंने देखा। ये भी अंधे थे लेकिन दोनों को अंधे के मैंने देखा। तो पूछे कि अच्छा बता कैसा था? तो जो कान पाया था उसने कहा हाथी सुपड़ी के समान है। सुपड़ी अनाज को साफ करने वाली। तब एक बोला कि तीनों अंधे के अंधे, ये भी अंधा था, तीनों को अंधा बताया कि हाथी मैंने देखा है। कहा अच्छा बताओ कैसा है? ये पूंछ पाया था। इसने कहा हाथी मोटे रस्से के समान है। चारों आपस में लड़ रहे थे कि मैं देखा मैं देखा मैं देख, मेरा सही है मेरा सही है मेरा सही है। एक संत आ रहे थे, पूछे भाई क्यों आपस में वाद विवाद हो रहा है? अंधों ने पूछा आप कौन है? इन्होंने कहा मैं संत हूं। प्रणाम किए अंधे कि महाराज आइए, हम लोगों का थोड़ा सा एक विवाद है, आपके पास आंख है? संत ने कहा हाँ। कहें तो हमें कृपा करके बता दीजिए। हम लोगों ने हाथी देखा है और हाथी देख करके सारी स्थिति बताया कि कैसे देखा, स्पर्श करके देखा। तो ये बता रहा है कि खंभे के समान है, ये बता रहा है गद्दे के समान है, ये बता रहा है रस्से के समान है, ये बता रहा है सुपड़ी के समान है।
आप कृपा करके बताओ कि कौन सही बोल रहा है और हाथी कैसा है। तो संत ने कहा, भाई तुम लोगों के आंख में वासना का रोग हो गया है, जिससे तुम्हारी सही दृष्टि जो हाथी देखने वाली थी वो खत्म हो गई, ढक गई है। हाँ? इसलिए तुमने खाली अंधी आंखों से छुआ है थोड़ा सा, जो जिस अंग को पाया उसी को हाथी बता रहा है। पहले सच्चे संत सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाकर इलाज करा लो। इस वासना का, मोतियाबिंद का जो रोग है, इस पर्दे को हटा लो। जब आंखों से ज्योति दिव्य आ जाएगी तब तुमको दिखाई पड़ेगा कि ये हाथी का ये चारों जो बता रही है हाथी का एक एक अंग है, हाथी कैसा है, तब पूर्ण रूप से तुम्हें दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज 5 साल की अवस्था में इनके पिताजी कहीं बाहर जाना था, भगवान विट्ठल के परम भक्त उदास बैठे थे। नामदेव जी पूछे कि पिताजी आप क्यों उदास हैं। पिताजी कहे कि कल हमें कहीं बाहर जाना है, कल कन्हैया का भोग कौन लगाएगा, पूजा कौन करेगा। नामदेव जी कहे, पिताजी मैं करूंगा, आप हमें बता दीजिए, आप इसके लिए क्यों चिंता करते हैं। नामदेव जी के पिताजी बता दिए कि ऐसे ऐसे स्नान करना, समय जल्दी से उठकर पहले भगवान को भोग लगा करके फिर तुम प्रसाद लेना। पिताजी तो चले गए। नामदेव जी को कहाँ नींद लगे, जल्दी से उठे, समय से उठकर स्नान करके भगवान को स्नान कराए, जैसे जैसे बताए थे। चंदन आरती कुछ जो था सामने जलाए, पूजन किए, और पूजन करने के बाद फिर नामदेव जी दूध से भर करके कटोरा भगवान के आगे रखे कि पता नहीं कितना पिएंगे। इनको तो कभी देखे नहीं थे कि कन्हैया की भूख कितनी है। पूरा दूध जितना था सारा कटोरे में भर के बड़े कटोरे में आगे रख दिया, हाथ जोड़कर बैठ गए कि प्रभु आप पी लो दूध, भोग लगा लो, फिर मैं प्रसाद लूँगा। 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, आधा घंटा हुआ, भगवान दूध पिए नहीं। तब नामदेव जी बालक बुद्धि, 5 साल की अवस्था, तब नामदेव जी कहे, प्रभु मैं जानता हूँ श्याम, पहली बार हमारे सामने दूध पी रहे हो ना, इसलिए लगता है तुमको शर्म लग रही है। मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ, पी लो। आंख बंद करके बैठ गए। 15 मिनट के बाद आंख खोले तो देखे दूध का कटोरा जैसे कि तैसे, भगवान पिए नहीं। तब नामदेव जी फिर कहने लगे कि मैं जान गया कि आप दूध क्यों नहीं पी रहे हो। मेरे पिताजी मंत्र बोलते थे ना, तब आप पीते थे, हमको मंत्र बोलना नहीं आता। मैं मंत्र नहीं जानता आपको दूध पीने वाला कि किस मंत्र से दूध पीते हो। मैं पिताजी से वादा कर लिया हूं, इसलिए मेरी लाज रखो। मैं बालक आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी शरण में हूं, भूखे मत रहो आप, पी लो दूध। अब इन्हें क्या पता कि पिताजी तो खाली मंत्र के द्वारा भावपूर्ण भोग लगाते थे, भगवान प्रत्यक्ष दूध नहीं पीते थे। लेकिन इन बालक का भाव कि भगवान दूध भोग का मतलब पीते हैं। अधीर होकर के नामदेव जी घंटों रोए, फिर भी भगवान जब दूध नहीं पिए, तब व्याकुल नामदेव जी भगवान को अपना निर्णय सुना दिए कि ठीक है, मैं भी कोई ऐसा वैसा बालक नहीं, मैं भी इधर उधर का कोई ऐसा वैसा भक्त नहीं हूं आपका, आपको भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं देख नहीं सकता आपको भूखा। या तो दूध पी लो या तो मैं अपना ही अंत कर दूंगा। फिर भी 5 मिनट तक इंतजार किए, निहारते रहे, फिर भी भगवान जब दूध नहीं पिए, तब नामदेव जी निर्णय सुना लिए कि लो, जब आपकी यही इच्छा है ना, तो आपको भूखा मैं नहीं दे सकता, अपने आप को ही मैं समाप्त कर लेता हूँ। और भगवान के चरणों में अपना मस्तक फोड़कर अपना अंत करने के लिए नामदेव जी जैसे अपना मस्तक पटके भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों तक इनका मस्तक माथा जाता, उसके पहले ही कोमल हाथ कन्हैया के आगे आकर के माथा को रोक लिए और श्याम प्रकट हो गए। नामदेव जी को अपने हृदय से लगा लिए, बगल में बैठा लिए, दूध का कटोरा उठा लिए और दूध पीने लगे। प्रेम से नामदेव जी देखने लगे कि आखिर आप आए ना, इतनी देर के बाद आए, ठीक है, देर हो गई, आपको भूख ज्यादा लगी होगी, पी लो जितना
थोड़ा भी दूध बचेगा तो भी हम अपना काम चला लेंगे। भगवान दूध पीने लगे, थोड़ा कटोरा टेढ़ा हुआ और थोड़ा टेढ़ा हुआ। जब आधे से ज़्यादा टेढ़ा हो गया तब नामदेव जी के बालक भाव तो था ही, भूख तो लगी थी, इनको सारा दूध भोग में लगा दिए थे, तब इनसे रहा नहीं गया। तभी भगवान से कह दिए कि कन्हैया प्रभु सब दूध पी ले जाएंगे क्या? सब इसी में है, हमको नहीं छोड़ेंगे। नामदेव जी को अपनी गोद में लेकर अपने हाथों से भगवान दूध पिलाए। लेकिन यही नामदेव जी महाराज बड़े जब हो गए, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज जो नारायण के अवतार माने जाते, इनके यहाँ संतों का समागम था और उस समागम का नेतृत्व कर रही थी, संचालन कर रही थी संत मुक्ताबाई। और मुक्ताबाई ने संत गोरा कुम्हार को आदेश दी, अचानक पता नहीं क्या सूझी कि आज संतों की परीक्षा लो, कौन संत कच्चा है कौन संत पक्का है। सबको लाइन में बैठा दिया गया। गोरा कुम्हार वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, पत्थर से पीट पीट कर मिट्टी को चौड़ा करते, कौल इत्यादि बनाने वाले, वही पत्थर ले लिए जो मिट्टी पीटने वाला, उसी से संतों की परीक्षा के लिए, और संतों के सिर पर 3 बार ठोकने लगे। थोड़ा जटाजूट जिसका था संतों का वो तो थोड़ा ठीक था, जिसका प्लेटफार्म साफ था वो तो घबरा जाते थे, पता नहीं क्या होगा। ये पत्थर के ठोकने से 3 बार ठोकते थे, पक्का है पक्का है पक्का है। नामदेव जी के सिर पर जब ठोके तब देखे तो गोरा कुमार ने कहा ये संत कच्चा है। इतने बड़े समागम में संतों के बीच में अपमान हो जाना नामदेव जी को बड़ी गिलानी हुई। 5 साल की अवस्था में जो प्रभु हमको गोद में लेकर दूध पिलाए, दर्शन दिए, इतने के बाद भी मैं प्रभु दर्शन के बाद भी कच्चा रह गया। जब मैं चाहूं तब प्रभु मुझे दर्शन देते हैं, फिर भी कच्चा रह गया। येन केन जैसे तैसे वो समागम पूरा हुआ। नामदेव जी एकांत चाहते थे, वो तुरंत वहां से निकलकर एकांत में जहां कोई नहीं था वहां जाकर के और आर्त भाव से श्याम श्याम करके विठल विठल करके रो पड़े कि प्रभु दर्शन दो, कृपा करो मुझे दर्शन दो। भगवान विठल प्रकट हुए। नामदेव जी इतना अधीर क्यों हो नामदेव? नामदेव जी कहने लगे प्रभु आपके दर्शन के बाद भी मैं कच्चा रह गया। संतों के समागम में मुझे कच्चा घोषित किया गया है। भगवान कृष्ण कहे हाँ नामदेव अभी तुम कच्चे हो नामदेव, इसलिए कि तुमने मेरा दर्शन तो किया लेकिन अभी गुरु नहीं बनाया है। बिना गुरु के अभी कच्चे हो नामदेव। नामदेव जी कहे प्रभु किससे गुरु बनाऊं? भगवान कृष्ण कहे पूना जिला में के पास में मंगल बेढ़ा गांव है, बगल में भगवान शिव का मंदिर है। उस भगवान शिव के मंदिर में विशोभा खेचर नाम के संत ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण संत हैं, उनको अपना गुरु बना लो। नामदेव जी महाराज भगवान शिव के मंदिर में गए, जहाँ संत विशोभा खेचर जी मंदिर में अपना दोनों पैर भगवान शिव के ऊपर रखकर सोए थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान ऐसे गुरु बनाने के लिए कह दिए जो अपना दोनों पैर भगवान शिव के ऊपर रखकर सोए नहीं, इतना भी पता नहीं। लेकिन भगवान कहे हैं तो जरूर कुछ रहस्य होगा, इसलिए नामदेव जी महाराज प्रार्थना किए संत से कि हे महाराज आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूं? संत कहे हाँ पूछो, क्या बात है? नामदेव जी कहे महाराज आप भगवान शिव के ऊपर अपना पैर रख कर क्यों सोए हैं? संत कहने लगे कि मेरे पैर में फोड़ा हो गया था और वो पक गया था लेकिन फूट नहीं रहा था, पीप की जलन अंदर अंदर बहुत हो रही थी।
बहुत दिया किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। व्याकुल हो गया तो मुझे ध्यान में आया कि इनके ऊपर हमेशा जल चढ़ता है, ठंडक होगा, इसीलिए मैं अपना वो फोड़ा वाला दोनों पांव ला करके पैर इनके ऊपर रख दिया। वाकई में ठंडक तो मिली, मेरी पीड़ा तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे पांव की शक्ति ही खत्म हो गई, अब उठ नहीं रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, थोड़ा इन भगवान के ऊपर से मेरा पैर उतार करके बगल में रख दो। नामदेव जी महाराज उठाए पैर को, संत विशोबा खेचर जी के पांव को उठाकर बगल में रखे। जहां बगल में रखे वहां नीचे भगवान शिव की मूर्ति, ऊपर इनका पांव, फिर उठाकर बगल में रखे, जहां रखे भगवान शिव की मूर्ति, ऊपर पांव, इस तरफ घुमाए, इस तरफ, चारों तरफ जहां जा रखते वो नीचे भगवान शिव की मूर्ति, ऊपर पांव। तब गुरुदेव गुरुदेव कहकर पाए माम करके चरणों में गिरकर रोने लगे कि मुझे क्षमा कर दें, आप में मैंने संशय किया, आपको मैं गुरु बनाने के लिए आया हूं। संत विशोबा खेचर कहने लगे, नामदेव मैं जानता था कि तुम मुझे गुरु बनाने के लिए आए हो, तुम उच्च कोटि के संत हो, इसलिए मैं तुमको शब्दात्मक उपदेश नहीं दिए, मंत्र का तुम्हें उपदेश दीक्षा नहीं दिए, तुमको क्रियात्मक उपदेश दिया मैंने कि हे नामदेव, खाली परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण ही नहीं हैं, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा का सारा रूप है। तुमने खाली कृष्ण को ही भगवान परम ब्रह्म परमात्मा मान रखा था। हे नामदेव, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा, वही शिव हैं, वही कृष्ण हैं, माता के रूप में दुर्गा हैं, तीर्थों के रूप में वही तीर्थ हैं, और सूर्य के रूप में वही प्रकाश हैं, वही राम हैं, वही सीता हैं, वही राधे हैं, वही कृष्ण हैं। एक परम ब्रह्म परमात्मा से अलग कोई न रूप है, न नाम है, न रंग है, न शब्द है, सब उन्हीं का है। तो जब तक सच्चे संत सदगुरु के पास पहुंच करके परात्पर परम ब्रह्म का पूर्ण बोध नहीं होता, तब तक किसी देव में होता है कि ये देव ये हैं, ये देव ये हैं, ये भगवान ये हैं, ये भगवान ये हैं। तब तक होता है कि किस भगवान को पूजा करूं, कौन भगवान बड़े हैं। कितने लोग पूछते महाराज सबसे बड़े भगवान कौन है? भक्ति भाव जिस रूप में तुम्हारा भक्तों का मन लग जाए कि यही रूप सबसे प्रिय है, उस रूप का तुम पूजा इष्ट मान करके करो, लेकिन ये जानते हुए कि यही रूप सब में है, यही नारायण राम में भी हैं, कृष्ण में भी हैं, शिव में भी हैं, यही माता के रूपा में त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। माता भी तू ही है, तू है, पिता भी तू है, मेरा जीवन भी तू है। अर्थात ये अहंकार रूपी में, अज्ञान में, माया के कारण मुझे ऐसा बोध हुआ है, मैं नहीं हूं, एक तू ही तू है। तो भरत जी का ज्ञान परिपक्व नहीं था, वैराग्य परिपक्व न होने की वजह से मृगबाल में इनका मोह लग गया। सत्ता, चक्रवर्ती सत्ता को त्यागने वाले भरत जी इस मृगबाल में इतना मोहित हो गए कि ध्यान भी करते थे भगवान का, तो उस ध्यान में ये मृग का बालक आ जाता था। एक दिन तो ध्यान करने का प्रयास कर रहे थे, मृग का झुंड आया, उस झुंडों में ये मृग बालक चला गया, और जब उठे तो ढूंढने लगे घबराकर अपने इस मृग के बच्चे को। व्याकुल हो गए, आश्रम के आसपास कहीं नहीं दिखाई पड़ा, तो नदी के किनारे भागे, वहां भी नहीं दिखाई पड़ा। तालाब और पानियों का जहां जहां ठिकाना था दौड़ दौड़ कर देखने लगे, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। व्याकुल भरत जी वृक्षों से, लताओं से रो रो कर पूछने लगे कि मेरे मृग बालक को तुमने कहीं देखा है तो बता दो। अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, सत्ता, चक्रवर्ती सत्ता का त्याग करने वाले
एक मृग के बच्चे के मोह में ऐसे व्यतीत हो गए कि रोते रोते दिन बीत गया। शाम को तारों से पूछने लगे कि तुम लोग तो ऊपर हो, देखते हो, बता दो ना मेरा वो मृग का बालक कहाँ है। हे चंद्र भगवान, तुम तो देखते होगे ना, तुम तो बता दो। रात भर रोते रहे, ढूंढते रहे, भटकते रहे वन में। सवेरा हुआ, सूर्य भगवान से पूछने लगे, हे सूर्य भगवान, इतनी स्तुति पूजा आपका करता था मैं, आप तो बता दो मृग बालक मेरा कहाँ है। और इस मृग बालक के मोह में 3 दिन तक तड़पते हुए भरत जी अपना तन त्याग दिए। मृग बालक के मोह में तन त्यागने के कारण भरत जी दूसरी योनि में, मृग योनि में गए, पशु योनि में गए। लेकिन भगवान की कृपा इनके ऊपर यथावत बनी होने के कारण पूर्व जन्म का ज्ञान इनके यथावत बना रहा पशु योनि में जाने के बाद भी। इसलिए न हरा पत्ता खाते थे, न हरी घास, सूखे पत्तों को खा करके दुबला शरीर हो गया था। एकादशी का व्रत रहते थे। पशु भी हमारे यहाँ एकादशी का व्रत रहते थे, ऐसा बताया गया है। और हम मनुष्य होकर एकादशी का व्रत रहने के लिए तो सब व्रतों का राजा एकादशी है। जैसे गंगा में स्नान करने से सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है, माता पिता की पूजा सेवा करने से चारों धाम का और सारे देवताओं की पूजा का फल मिलता है, भगवान कृष्ण के नाम स्मरण करने से सबके नाम के स्मरण करने का फल मिलता है, जैसे आत्मदर्शन से पूर्ण दर्शन परात्पर ब्रह्म का दर्शन होता है, उसी तरह से एकादशी का व्रत रहने से सब व्रतों का फल मिलता है। एकादशी का व्रत रहने से सोमवार, गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, सप्तमी, पूर्णिमा, अष्टमी, प्रदोष सबका फल मिलता है एकादशी व्रत रहने से। यहाँ आज समय नहीं है, हम आगे बताएंगे आपको। एकादशी उपवास का पूर्ण आध्यात्मिक अर्थ ये होता है, उप का अर्थ होता है समीप, उप प्रधानमंत्री, उपनगरीय गाड़ियाँ, हाँ, जैसे उप प्रधान, उप का अर्थ होता है समीप, वास का अर्थ होता है वास करना, और एकादशी का अर्थ होता है 10 इंद्रिय ग्रहमा मन, 10 इंद्रियों के साथ में अपने मन को एकाग्र करके सबसे नज़दीक जो तुम्हारे श्याम हैं उनके चरणों का चिंतन करना ही एकादशी का सच्चा उपवास है। लेकिन वह चिंतन करने के लिए अगर मांसाहार करेंगे तो तमोगुण होगा, तो चिंतन नहीं हो सकता। अन्नहार करेंगे तो रजोगुण की प्रधानता होगी, तो चिंतन में बाधा आ सकती, आलस्य आ सकता है, मन भटक सकता है। इसलिए फलाहार में हाँ सतोगुण की प्रधानता होती, इसलिए फलाहार करके, अन्न त्याग करके उस दिन हाँ आपका मन बुद्धि सतोगुणी हो, इसलिए व्रत अन्न का त्याग बताया गया है, और कोई बात नहीं है, ताकि आपका मन, आपकी बुद्धि चिंतन में बराबर लग सके। एक दिन एक नाले को पार करते हुए इनका बैलेंस बिगड़ गया, शरीर बड़ा कमजोर था और गिर पड़े। फिर इनका शरीर मृग योनि का ये छूट गया। फिर ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, फिर मानव तन पाए। लेकिन प्रभु कृपा इनके ऊपर ऐसी थी कि पिछले जन्म का इनका ज्ञान यथावत तीसरे जन्म में भी बना रहा। इनके पिता बहुत पढ़ाने का प्रयास किए इनको, लेकिन अब इनके 2 जन्मों का दर्शन करने के बाद पूर्ण वैराग्य और आत्मरस में अभी तीसरे जन्म में डूब गए थे अपने आप ही।
ओ ये संसार मिथ्या है और संसार की आसक्ति हमको कठिनाई की तरफ ले जाती, और सारी आसक्तियों को त्याग कर आत्मविद्या में आत्मरस में डूब गए। पिताजी बड़ा प्रयास किए कि पढ़ लें, लेकिन पढ़े नहीं। पागलों के जैसा व्यवहार करते थे, मूर्खों का जैसा व्यवहार करते थे, इसलिए इनके पिताजी इनका नाम जड़ भरत रख दिए। पिताजी की जब मृत्यु होने लगी तब पिताजी अपने और बच्चों को, बेटों को बुलाए और बताए कि देखो ये तुम्हारा भाई है और मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम लोग इसका ख्याल रखना, अपमान न होने पाए, इसको कोई खाने पीने की तकलीफ न होने पाए, इसका देखभाल करना, क्योंकि शूद्र का सम्मान आयु से होता है। वयोवृद्ध हो जाने के बाद शूद्र अपने आप सम्मान का अधिकारी बन जाता है। बनिया का सम्मान लक्ष्मी से होता है, क्षत्रिय का सम्मान शक्ति पुरुषार्थ से होता है, और ब्राह्मण का सम्मान विद्या से होता है। ये विद्याहीन बालक है, ब्राह्मण है, इसलिए हे पुत्र तुम लोग इसका ख्याल करना, अपमान न होने पाए। बच्चों ने अपने पिता से वादा किया, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, हम पूर्ण देखभाल इनका करेंगे, पहले ये बाद में अपने लिए कोई सुविधा रखेंगे। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने अपने भाई जड़भरत को खूब अच्छे ढंग से संभाला, लेकिन जब इनके ब्याह हो गए, इनकी पत्नी आ गई, जब जड़भरत की भाभियाँ आ गई, तब कुछ दिन के बाद मामला बिगड़ने लगा। अपने पतियों को बुलाकर बनाकर पहले खिला देती थी, और बाद में बचा खुचा तो कभी दाल खत्म नहीं हो जाए तो कभी सब्जी नहीं तो कभी ये नहीं, जो बचता था फिर बाद में इनको देती थी। लेकिन ये तो आत्मरस में डूबे, इनसे क्या लेना देना कि तुम हमको क्या दे रही क्या नहीं, जो मिले प्रसन्नता से उसी को खा लेते थे, और उसी से प्रसन्नता से खाने की वजह से तीनों भाइयों से तगड़े थे। ये देखकर भाभियां और जलती थी, इसको ठीक से नहीं खिलाती फिर भी इतना तगड़ा पहलवान की तरह। वो भोजपुरी भाषा में एक कहावत कही गई है कि कहीं कारण धमधूसर मोट। धमधूसर एक पहलवान थे, नाम था उनका धमधूसर। तो लोगों ने पूछा कि ये धमधूसर किस कारण से इतना मोटे हैं, कहीं कारण धमधूसर मोट। तो उत्तर बुजुर्गों ने दिया कि ऋण क सोच न धन क सोच, यही कारण धमधूसर मोट। इनको कर्ज की चिंता है और न धन की चिंता है, मस्ती में पड़े रहते हैं, रूखी सूखी जो मिलता है निश्चिंत होकर मस्ती से खा लेते हैं, इसलिए मोटे हैं। चिता मुर्दा को जलाती है और चिंता जिंदा को जला देती है। चिंता बहुत बड़ी शत्रु है। चिंता ऐसी डाकिनी, बोलो, चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजा खाए, काटी कलेजा खाए, वैद बिचारा क्या करे, कहाँ लगी दवा पिलाए। यह चिंता ऐसी है, चिता मुर्दा को जलाती लेकिन चिंता जिंदा को जलाती। इसलिए संतों का मत है कि हे भक्तगण, तू चिंता किसी विषय में संसार के लिए मत कर, तू अपने चित्त को चिंता के बजाय प्रभु के चिंतन में लगा दे। श्याम तेरी सारी रखवारी करेंगे, सारा भार अपने ऊपर ले लेंगे, तुम्हारा कल्याण योगक्षेमम बाह्यम, भगवान कृष्ण कहते हैं। जो अनन्य चिंतन मेरा करता रहता है और मेरी भक्ति करता है, हे अर्जुन, उसके योगक और क्षेम को, उसकी सारी व्यवस्था को मैं स्वयं अपने ऊपर लेकर के उसको सुरक्षित रखता हूँ। इसलिए चिंता संसार की कोई कठिनाई हो तो वो चिंता मत करो।
चिंतन करो राम का, श्याम का, प्रभु का, वो सारी कठिनाई तुम्हारी दूर करके तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देंगे।